नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, हो जाइए सावधान, चाहे कुछ भी हो जाए। होली 2022 के पावन पर्व पर ये गलतियां भूल से भी मत करना, वरना पूरे साल टूटेगा मुसीबतों का पहाड़। जी हाँ दोस्तों, जाने अनजाने में हम होली के दिन कुछ गलतियां कर बैठते हैं। ये गलतियां हमारे लिए जी का जंजाल बन जाती है। परंतु आज की वीडियो लेकर आने का उद्देश्य केवल यही है कि हम आपके सामने आपकी वो गलतियां रख सके जिन्हें पहचान पाने में आप असमर्थ हैं। आप खुली आंखों से भी उन कामों को देख नहीं पा रहे, परंतु आज की वीडियो अगर आपने अंत तक देख ली तो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा कि किन कामों से आपको दूर रहना है और किन गलतियों को भूल से भी नहीं करना है, वरना यही गलतियां आपके बिगड़े कामों को और भी बिगाड़ देती है। सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। आपके सारे बिगड़े काम संपन्न हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर करे आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका का दहन होता है। होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त पर करना महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में बिठाकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी और इसी दौरान होलिका खुद ही जलकर खत्म हो गई थी। तभी से हम होलिका का दहन करते हैं। परंतु जब कोई त्योहार आता है तो उसी के साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आ जाती है जो ज्योतिष शास्त्र हमें सिखाता है। अब ऐसे में आपको क्या गलतियां होलिका दहन के दिन नहीं करनी है, इस पर आप थोड़ा गौर फरमाइएगा। दोस्तों, सबसे पहला काम या सबसे पहली गलती, होलिका दहन की अग्नि जलते हुए शरीर का प्रतीक मानी जाती है। ऐसे में जो नव विवाहित महिलाएं हैं, एक तरीके से अगर आपकी हाल ही में शादी हुई है, चूँकि अभी शादी के बहुत ढेरों मुहूर्त थे तो कई लोगों की शादी हुई ही होगी, तो ऐसे में जो नव विवाहित महिला है जिसकी हाल ही में शादी हुई है, उसको इस अग्नि को जलते हुए नहीं देखना चाहिए। यह बड़ा अशुभ माना जाता है। इससे आगे चलकर जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तो आप कई मायनों में ऐसी गलतियां कर देते होंगे कि नवविवाहित जोड़े होली की परिक्रमा कर लेते होंगे। उन्हें ऐसा लगता होगा सब कुछ अच्छा हो जाएगा इस वजह से, परंतु ये आपके लिए और बेड़ा गर्क करने के समान होगा। तो नवविवाहित महिलाएं होलिका दहन भूल से भी न देखें। दूसरा जो काम है दोस्तों, होली के दिन किसी भी व्यक्ति को हमें उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है और व्यक्ति को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो इंसान होली के दिन धन लेता है उसका तो छोड़िए, जो धन देता है दिक्कत उसके आ जाती है। दोस्तों, जो उधार मांगने वाले लोग होते हैं वो तो कभी भी कैसी भी परिस्थिति में उधार मांग सकते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उन्हें त्यौहार अच्छा मनाना हो, इसलिए वो आपके घर पर उधार मांगने आ जाए, क्योंकि उनकी आदत है कि आप उन्हें पैसा दे देंगे और आप भी खुशी का मौका है, त्योहार का दिन है, ऐसा सोचकर उन्हें पैसे हाथों हाथ में दे देते हैं। परंतु आपको ये अंदाज़ा नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। आपकी यही गलती आपके अरमानों पर पानी फेर सकती है। होली के दिन भूल कर भी किसी को उधार मत दीजिएगा, हाथ जोड़कर हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। तीसरा जो काम है या तीसरी जो गलती है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। किसी माता पिता की अगर कोई एकलौती संतान है तो होलिका को अग्नि देने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, हम यूँ नहीं कह रहे देखना नहीं चाहिए। होलिका अग्नि देने से बचना चाहिए, यूँ समझ लीजिए होली जलाने से उसे बचना चाहिए। यह शुभ नहीं माना जाता। हाँ, अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप होलिका की अग्नि को जला सकते हैं, परंतु कोई एक लौता है तो दोस्तों यूँ समझ लीजिए कि आपको नहीं अग्नि देनी है होलिका को, वरना दिक्कतें आ सकती हैं या परेशानियाँ क्रिएट हो सकती है। बहुत सारे लोग उतावले हो जाते हैं कि होली में जलाऊंगा, होली में जलाऊंगा, मुझे बहुत पसंद है, परंतु कई बार ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चलना पड़ता है। जाने अनजाने में कुछ गलतियां न हो जाए, इस बात का ध्यान रखना होता है और यही भारतीय संस्कृति है, यही हमारी अनमोल धरोहर है और इसी के अनुसार चलेंगे तो जीवन भी सफल रहेगा, जीवन भी सही रास्ते पर चलेगा।
होलिका दहन के दिन माता का आशीर्वाद आपको जरूर लेना चाहिए। इस दिन आप माता को उपहार भी जरूर दें। इससे भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, और भूल कर भी होली के दिन अपनी माँ का दिल मत दुखाइएगा। जी हाँ दोस्तों, माता के अंदर समस्त सृष्टि विराजमान है। वो आपके लिए सभी किस्मत के द्वार खोलने वाली है। आप उन्हें उपहार दीजिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाइए, उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए, क्योंकि जो आपके माता पिता है वो स्वयं ईश्वर का ही तो स्वरूप है। और आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके अनुभव से, उनके आशीर्वाद से आप जिंदगी की तमाम ऊंचाइयां छू सकते हैं। तो भूल कर भी उनका अपमान होली के दिन करने की गलतियां मत कीजिएगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ी गलती होली के दिन क्या हो जाती है वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये जाने अनजाने में होती है, आपकी कोई गलती नहीं है, पर फिर भी आप गलती तो कर ही देते हैं। अब पाप किया है तो सज़ा तो भुगतेंगे ही, इसलिए बात को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आम, पीपल और बरगद, ये जो 3 पेड़ है ये शास्त्रों में बड़े महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये बात तो आप भी जानते होंगे। ऐसे में कई हम होली के दहन के लिए लकड़ियों का जुगाड़ करने में लग जाते हैं। हमें जो सूखी लकड़ी मिले, हमें वो रास आ जाती है और हम खुश हो जाते हैं कि हमने अच्छी अच्छी लकड़ियों का इस्तेमाल या बंदोबस्त कर लिया। परंतु जो व्यक्ति होलिका दहन में आम, पीपल और बरगद की लकड़ी को इस्तेमाल करता है या इसे जलाता है, तो उस क्षेत्र में नकारात्मकता बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, होलिका दहन के लिए अगर आपको चाहिए तो आप गुलर और अरंडी की लकड़ी का इस्तेमाल भले ही कर सकते हैं, ये शुभ मानी जाती है। परंतु पीपल, आम और बरगद जैसी लकड़ियों का इस्तेमाल आपको भूल से भी नहीं करना है, वरना आप करना कुछ और चाहेंगे और हो कुछ और जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगला जो काम है जो होली के दिन आपको नहीं करना है वो है देर तक सोने की आदत। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बड़े आलसी होते हैं। क्योंकि होली पर उनकी छुट्टी होगी तो ऐसे में वो सोचेंगे कि मैं तो सोऊंगा, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ काम कर करके, मैं पूरे दिन सोऊंगा। ऐसे लोगों के घर में दालिंदरी प्रवेश कर जाती है, दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। क्योंकि आपके जीवन में रह क्या गया है? जो त्योहार होते हैं वही तो प्रेम के पर्व होते हैं, उन्हें ही तो परिवार के साथ मनाकर आप खुशियाँ प्राप्त करते हैं। ऐसे में आपका विचार है कि आप सोएंगे, तो ये आप अपने लिए ही बर्बादी के द्वार खोल रहे हैं। हमारी आपसे विशेष दरख्वास्त है वृश्चिक राशि वालों कि ऐसे माहौल में ऐसी गलती एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान ही कर सकता है। क्योंकि होली का पर्व जो है वो प्रेम का पर्व है। हमें इस दिन बड़े शांति से और बड़ी प्रसन्नता से इसे मनाना चाहिए। हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने आपको बताया, होली प्यार मोहब्बत का पर्व है। ऐसे में इस दिन हमें लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है और ना ही नशा करना है। बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो होली के दिन नशा करते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि होली के दिन नशा करना परंपरा है। नहीं दोस्तों, हमारे शास्त्रों में से खास तौर पर वर्जित किया गया है। हमें किसी भी त्यौहार के दिन नशा नहीं करना चाहिए, और नशा करना तो यूँ भी बुरी आदत है। परंतु सोचिए, आप जब किसी हिंदू त्योहार के दिन नशा करते हैं तो उसका कितना बुरा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। शास्त्रों के अनुसार इसके बहुत बड़े बड़े दुष्परिणाम हैं। आप ऐसा मत कीजिएगा। होली के दिन बहुत सारे लोग नशा करते हैं और ये नशा अब धीरे धीरे और नेक्स्ट लेवल तक जा रहा है, तो ये आपके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही में होली के दिन आपको क्रोध भी नहीं करना है। दोस्तों, माचिस की जो तीली होती है वो खुद जलने से पहले, किसी और चीज़ को जलाने से पहले खुद जल जाती है। उसी प्रकार से हमारा क्रोध होता है, वो किसी और को हानि पहुंचाने से पहले वो हमें ही हानि पहुंचाता है और हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो आपको भी अगर क्रोध आता है होली के दिन तो मौन व्रत धारण कर लीजिएगा, बहुत शांत हो जाइएगा। क्योंकि पानी को कितना भी गर्म कर लो वो ठंडा हो ही जाएगा। इसी प्रकार से कितना भी क्रोध आपको आ जाए आप शांत हो ही जाएंगे। परंतु इसी बीच बहुत बड़ी गलतियाँ आप कर बैठते हैं जो पूरे जीवन पर भारी पड़ जाती है। तो वृश्चिक राशि वालों, आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल इतना था कि हम आपके सामने कुछ ऐसे काम रख सके जो आपको भूल कर भी नहीं करने हैं होली के दिन। यही काम आपके जीवन में आगे चलकर मुसीबतें लाते हैं और आप अपने नसीब को कोसते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। गलती आपकी थी, आपने ही अपने हाथों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से बहुत ज्ञान की बातें आपको पता चली होगी। अभी के अभी लाइक कर दीजिए,
कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।